दोस्तों आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। ये तो सबको पता ही है। मतलब एक इंडिया बना था और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, जो आगे चलकर बांग्लादेश हो गया। इतना तो हम सभी जानते ही हैं। पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि 1947 में जब नया पाकिस्तान बना था तो उसमें पाकिस्तान को क्या क्या मिला था? सरकार में इतने सारे खजाने होते, इतना सारा पैसा होता है, इतना सारा आइटम्स होता है, तो उस सब चीज़ों में पाकिस्तान को क्या क्या मिला था? अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की अभी तक तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 जून 1947 से, जब माउंटबेटन ने ये क्लियर कर दिया कि हाँ, अब इंडिया का डिवीजन होकर ही रहेगा। एक बनेगा इंडिया और एक बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान दो टुकड़ों में होगा, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और एक होगा ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो नया पाकिस्तान बन रहा था ये कुछ और नहीं था, इसको आप कि ऐसा समझ लो कि इंडिया के दो प्रोविंस का बंटवारा हो रहा था। एक था आपका बंगाल प्रोविंस और एक था आपका कि पंजाब प्रोविंस। और इसी दोनों के डिवीजन को कि इसी में से ही पाकिस्तान का मेनली जन्म हुआ था। इसके लिए प्रॉपर एक न्यूट्रल व्यक्ति को बुलाया गया, रेडक्लिफ को, जिसको कि मात्र 5 हफ्ते का टाइम मिला था कि आप डिसाइड कर लो कि कौन सा एरिया पाकिस्तान के हक में जाएगा और कौन सा एरिया इंडिया के हक में जाएगा। और इस 5 सप्ताह में रेडक्लिफ ने ये डिसाइड कर दिया कि हाँ, ये एरिया, इतना एरिया पाकिस्तान को मिलेगा और इतना एरिया इंडिया को मिलेगा। तो ये तो पहला डिवीजन था एरिया का। इसमें तो हम सभी जानते हैं कि कितना खून खराबा हुआ था। इसमें से दोनों साइड के हिंदू मुस्लिम सिख सभी का डेथ हुआ था। इसमें करीब कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस किए थे, जिसमें कि 1951 के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग दोनों का लगभग बराबर ही रहा था। जितने लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और जितने लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो इनका रेशियो कि कह लो तो ये बराबर ही था। ऑल ओवर कहा जाए तो 1947 में जो अनडिवाइडेड इंडिया था तो उसका पॉपुलेशन करीब कि 39 करोड़ था। तो जब डिवीजन हो गया तो जो हमारे इंडिया में रहा तो इंडिया का पॉपुलेशन आपका हो गया 33 करोड़। और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें पॉपुलेशन वहाँ रह गया 3 करोड़। और जो वेस्ट पाकिस्तान हो गया तो वहाँ का भी पॉपुलेशन आपका 3 करोड़ ही रह गया। साथ में 1945 में चूंकि इंडिया ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन चुका था, तो इसके लिए जब पाकिस्तान नया देश बना तो उसको अलग से यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ा, जो कि उसको तुरंत मिल भी गया था। जहाँ तक सरकार की करेंसी की बात की जाए तो इंडिया में उस समय जो पैसे छापने की मशीन थी वो सिर्फ एक थी और वो प्रॉपर इंडिया को ही मिला। और जितने भी आपको ताजुब होगा कि स्टार्टिंग के कुछ साल तक साल तक नहीं 1948 तक कि जो इंडियन करेंसी थी वही पाकिस्तान की करेंसी भी होती थी। और बस फर्क ये होता था कि इंडियन करेंसी में एक साइड से एक वाइट कलर का पेपर दिखता था, जो आप इमेज में देख रहे हो, और यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ अपना मुहर लगाता था कि हाँ, ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। बाद में आगे चलकर 1948 के बाद पाकिस्तान ने अपना एक नया प्रिंटिंग प्रेस लिया और फिर वो अपनी करेंसी छापने लगी। आरबीआई इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का उस वक्त कि कॉमन सेंट्रल बैंक कहलाता था। इसको आप एक ऑल ओवर की जैसा समझो कि दो भाइयों के बीच में बंटवारा कैसे होता है, हर एक चीज़ को लेकर, चेयर टेबल, यहाँ देखिए जितने भी डिक्शनरी थे ये सब चीज़ का बंटवारा हो रहा था। कि हर एक चीज़ का ऑल ओवर डिसाइड किया गया था कि जो भी 100% होगा उसका 20% आपको पाकिस्तान को मिल जाएगा और जो 80% होगा वो इंडिया को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में 33 करोड़ पॉपुलेशन था। जैसे कि इमेजिन कर लो कि गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ पर टाइपराइटर होगा, चेयर होगा, टेबल होगा, तो इन सब चीज़ में से जो 80% पार्ट था वो आपको कि ऑल ओवर पूरा अनडिवाइडेड इंडिया को मिला ले तो उसमें से जो 80% पार्ट होगा वो इंडिया को मिलेगा और जो 20% पार्ट है वो पाकिस्तान को मिलेगा। इवन लाइब्रेरी की जितनी भी बुक थी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थी, इवन डिक्शनरी को, उसको भी आधा आधा टुकड़ों में बांट कर कि इंडिया और पाकिस्तान को दिया गया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि कुछ मुस्लिम यहाँ तक डिमांड करने लगे थे कि जो आगरा का ताजमहल है उसको तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम थे उन्होंने आगरा का ताजमहल बनाया था। कि इस चीज़ को कौन मानता भाई, रियल है। अच्छा, कुछ हिंदू जितने भी संत थे तो वो भी डिमांड करने लगे कि यार, सिंध बिना हिंद कैसे हो सकता है। तो जितनी भी सिंधु नदियाँ हैं जहाँ पर इतने हमारे सारे वेद लिखे गए, तो सिंधु नदी को कि उस एरिया को इंडिया में ही शामिल होना चाहिए। लेकिन अब रेडक्लिफ ने वो लाइन डिवीजन कर दिया तो कर दिया। अब ये सब पॉसिबल नहीं था ना उस समय। अब जैसे कि शराब, तो इस्लाम में शराब पूरी तरह से बैन है, तो वो पूरी तरह से इंडिया को मिल गया, उसमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं था। कुछ गाड़ियाँ थी जो कि आप जानते हो कि माउंटबेटन जब वाइसरॉय होगा, कि आज के प्रेसिडेंट को इमेजिन कर लो, तो उनकी गाड़ियाँ, उनका जो लग्जरी आइटम होगा वो कितना शानदार होगा। तो उनका जब डिवीजन करने का बात आया तो उसमें वहाँ पर टॉस का गेम हुआ और लकली उस टॉस में इंडिया वो टॉस जीत जाता है और जितनी भी गाड़ियाँ होती है माउंटबेटन की तो वो इंडिया को मिल जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग और कुछ इमोशनल बातें कह लो तो ये जो डिवीजन हो रहा था इंडियन आर्मी का, तो वो सबसे ज़्यादा इमोशनल था। क्योंकि देखो, इंडियन आर्मी एज ए कि कोई रिलीजन के नाम पर वो युद्ध नहीं लड़ रही थी। जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सभी लोग थे। लेकिन 1947 में चूँकि देश का बंटवारा हुआ था तो जो 2/3 जिसमें कि मोस्टली आपका हिंदू और सिख ही थे, तो वो इंडियन आर्मी के हक
हक में आ गया। और जो मतलब कि 1/3 जो आपके मुस्लिम थे तो वो मोस्टली आपका मतलब कि समझ जाओ कि मोस्टली तो वो पाकिस्तान ही चले गए, लेकिन कुछ मुस्लिम ने मतलब कि डिसाइड किया कि नहीं यार हम इंडिया में ही रहेंगे। और इसको लेकर एक स्टोरी भी है कि मतलब कि 2 ब्रदर थे, एक ने डिसाइड कर लिया, जो एक यूनुस खान के नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन एक उनके सेम उनके ही भाई थे अपने, वो उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब हम पाकिस्तान में जाएंगे। और 1948 में जब युद्ध हो रहा था जब जम्मू कश्मीर में, तो वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे को फेस ऑफ किए थे। मतलब कि इधर से इंडिया के साइड से यूनुस खान थे और पाकिस्तान के साइड से मतलब कि याकूब खान थे। मतलब कि दोनों आपस में, दोनों सगे भाई आपस में मतलब फेस ऑफ में थे, एक इंडिया की तरफ से था और एक पाकिस्तान की तरफ से था। और इसमें कहा जाता है कि जो एक भाई थे तो उन्होंने सामने वाले को घायल भी कर दिया था। मतलब इस तरह का कंडीशन था। मतलब कि कितना इमोशनल चीज़ रहा होगा। आप सोचो कि मतलब एक लकीर से जो 1947 में खींची गई, उसने 2 भाइयों को 2 देश के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आज जैसे हमारे देश में आईबी और रॉ है, तो उस समय जो सीक्रेट डिपार्टमेंट हुआ करता था वो पूरी तरह से उसमें मतलब पाकिस्तान डिमांड कर रहा था कि यार कुछ जो जानकारी है वो हमें दे दो। लेकिन उस समय जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, इसका मतलब कि एक तिनका एक स्याही जो होता है ना, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और पूरी तरह से ये जो सीक्रेट डिपार्टमेंट था, जितना भी ये गुप्तचर विभाग इसको हिंदी में कहते हैं, तो वो पूरी तरह से इंडिया के पास रह गया था। तो ऑल ओवर अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे डिवीजन हो रहे थे और पाकिस्तान को इस 1947 में क्या क्या मिला था। ये छोटा सा मतलब कि छोटा बड़ा वीडियो जो भी होगा, आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर चैनल को लेकर कोई सुझाव भी हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।